तो कतर ने ईरान को धमकी दी है कि बिना वजह, बिना किसी रीजन हमारे सिविलियंस को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो ईरान ने नुकसान पहुंचाया है, ये खाली नहीं जाएगा, अनआंसर्ड नहीं होगा, इसकी जवाबी कार्रवाई हम करेंगे। कतर ने कहा कि हमारे सिविलियंस के इलाकों पर सिविलियंस को निशाना बनाया ईरान ने यहाँ तक कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया, जिन हमलों को हमने काफी मुश्किल से रोका। जी हाँ, और बदला लेने की बात कतर ने कर दी है। सिर्फ यही पहला झटका नहीं है, दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि कतर ने ईरान से, ये देखिए ऑफिशियल लेटर हेड, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, कतर ने ईरान से रिश्ते तोड़ लिए हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, कतर ने ईरान से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। मेरे दोस्तों, ईरान ने पीट के सबको एक लाइन में लगा दिया है। ये देखिए, कतर, यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, जॉर्डन, कुवैत और अमेरिका, इन सब ने, ये देखिए, इन सब ने एक साथ ईरान के हमलों की निंदा की है। ईरान ने इतना पीटा है इन सबको कि सब एक लाइन में खड़े हो गए हैं, एक साथ बोल रहे हैं। जंग में फ्रांस भी कूदने की तैयारी में है, लेकिन फ्रांस ने एक बात सही कही। फ्रांस ने आधिकारिक तौर पर कहा कि ईरान पर हमले से पहले यूएन में चर्चा होनी चाहिए थी कि क्या करना है, तो ऐसे हालात ना होते। वहीं फ्रांस ने यह कहा कि जिस तरह से अरब के हालात हैं, हम सोच रहे हैं कि अरब को बचाने के लिए हम जमीन पर उतर आए। सऊदी अरब ने कंफर्म किया है कि प्रिंस सुल्तान मिलिट्री एयरबेस के करीब हमने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया है। आपको यकीन नहीं होगा, ईरान के अंदर यहूदी लोग भी रहते हैं जो ईरानी यहूदी हैं। उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है और ईरान के ऊपर हमला करके आयतुल्ला सैयद अली खामनाई को जो शहीद किया है, इस हमले की इजराइल और अमेरिका की निंदा की है और कहा है कि हम हर तरह से ईरान के साथ हैं और सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान के खून का बदला लिया जाएगा। उधर इजराइल कह रहा है कि हमने ईरान के 2 इंटेलिजेंस सीनियर ऑफिशियल को कत्ल किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग ईरान बंद कर रहा है, लगभग आप समझ लीजिए बंद ही हो गया है। दुनिया का 20% तेल इसी इलाके से जाता है और 30 से 35% लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसी इलाके से जाती है। अब ये पूरी तरह से एरिया बंद हो रहा है, इसीलिए सोने के दाम भी आप देख रहे होंगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए गैस और तेल के भी दाम बढ़ रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि मैंने अपने लोगों को आदेश दिया है कि लोगों को बचाने का, लोगों के लिए काम करने के लिए सड़कों पर आएं, लोगों के लिए काम करें और जंग को खत्म करने की तरफ आगे बढ़े। हजरात, फुटबॉल बन गया है अपना वाला। दोस्तों, रशिया से तेल लेना ट्रम्प की धमकी से बंद कर दिया था हमने। एक फोन कर देता है वो तो अगला पैंट में मुंह लगता है, तो हम क्या करें। बहरहाल, मेन बात यह है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में आ चुकी है बात कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो बंद हो रहा है और पर्शियन गल्फ बंद हो रहा है, जिसकी वजह से रेट तेल और गैस के बढ़ रहे हैं। अब भारत की कंपनियां सोच रही हैं कि दोबारा से रशिया से तेल लिया जाए। हजरात, बहरीन के पोर्ट पर एक समुद्री जहाज टैंकर खड़ा हुआ था, उस पर भी, खड़े हुए टैंकर पर भी ईरान ने ड्रोन दाग दिया है। खौफ में इजराइल इतना है कि इजराइल ने अपने मुल्क में गैस की और तेल की कंपनियों से कह दिया है कि कुछ वक्त के लिए काम बंद कर दो। अब असली खेल सामने आ रहा है। यूएई ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए $2 बिलियन खर्च कर चुका है। हजारों की तादाद में ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए इंटरसेप्टर लॉन्च किए हैं। भाई, 2 दिन में $2 बिलियन खर्च कर दिए यूएई ने। क्या फायदा हुआ? यूएई को सोचना चाहिए कि अमेरिका की जिम्मेदारी थी हमें बचाना। अपना पैसा खर्च करके अपने आप को भी यूएई बचा नहीं पा रहा है। वहीं ईरान ने किया है कंफर्म कि हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटी, नतंज के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर इजराइल ने हमला कर दिया। ईरान ने सफाई दी है कि हम किसी भी तेल की कंपनी या तेल की फैक्ट्री, रिफाइनरी पर हमला नहीं करेंगे। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि किसी देश के हम इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाएं। लेकिन
हम उन तमाम जगहों को निशाना बनाएंगे जिसमें अमेरिका इजराइल का फायदा और इंटरेस्ट होगा। जहां अमेरिका और इजराइल होंगे हम वहां हमला करेंगे। अमेरिका का जो बेस है बहरीन में, उसकी सैटेलाइट इमेज देख लीजिए, बिफोर और आफ्टर देख लीजिए। ईरान के हमले से पहले कैसा था और ये देखिए ईरान के हमले के बाद पूरा अमेरिका का मिलिट्री बेस कोयला हो चुका है जलकर। इजराइल की तो सांस इतनी अटकी हुई है कि इजराइल ने अपना इंटरनेशनल बेन गुरियन एयरपोर्ट अगले फ्राइडे तक के लिए परमानेंट बंद कर दिया है। ईरान तो रुक ही नहीं रहा है। ईरान ने एक बार फिर से यूएई के ऊपर अमेरिकी एसेट्स को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं। धुआं ही धुआं है इस वक्त अरब। तस्वीरें लगातार आ रही है, ये देखिए एयरलिफ्ट करके अमेरिका दुबई से अपने लोगों को निकाल रहा है। ईरानियन ऑफिशियल ने कहा है कि हमने नेतन्याहू के दफ्तर और उनके ठिकानों को निशाना बनाया है, और आगे उन्होंने ये भी कहा कि हमने यानी IRGC ने और इजराइल फोर्स के जो चीफ है उनको निशाना बनाया। ईरान ने लास्ट में ये भी कहा ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन के इलाकों में, जहां जहां इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किया हुआ है और खुद वहां रह रहे हैं, वहां सायरन नहीं रुकेंगे, वहां सायरन अलार्म बजते रहेंगे, यानी ईरान हमला करता रहेगा। उधर ब्रिटानिया ने कांड कर दिया है। ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने एयरबेस का इस्तेमाल करने के लिए परमिशन दे दी है कि आप हमारे बेस का इस्तेमाल करके ईरान की मिसाइल और ड्रोन को रोक सकते हैं। हज़रात फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही, और बच्चे की जान लोगे क्या? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए वस्सलाम।